हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे, तो वही क्वेश्चंस आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द derivative find the derivative of x raised to the power -4 into 3 -4 x raised to the power -5। ठीक है, इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। अब तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिए। लेट जो फंक्शन है एफ एक्स, हम इसको मान लेते हैं x रेज टू पावर -4 इंटू 3 -4 x रेज टू पावर -5। ठीक है, अगर ये हमने लेट कर लिया तो हम क्या करेंगे, कंसीडर, क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ तो एफ एक्स को u इंटू वी हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, वेयर u इज इक्वल टू x की पावर -4, v इज इक्वल टू 3 -4 x की पावर -5। u और v को हमने ये लेट कर लिया। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x, क्या हो जाएगा, u डैश v माइनस v डैश u। ठीक है, u डैश v प्लस होगा ये, है ना, u डैश v प्लस v डैश u। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। तो इसी को हम आगे अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, यहाँ पे u डैश निकालना। u डैश कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ u की जगह क्या है, x रेज टू पावर -4 है, तो u डैश क्या आ जाएगा, -4 आगे आ गया इंटू x की पावर -4 -1, ये कितना आ गया, -4 x की पावर -5। ये आ गया आपके पास u डैश। अब v डैश निकालने की कोशिश करते हैं। तो v डैश क्या हो गया, v डैश हो जाएगा बच्चों आपका 3 -4 x की पावर -5। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 -4 x की पावर -5। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स रेज टू पावर -5। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, ये तो हो गया 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, -5 इसकी पावर है इंटू 4 इंटू एक्स रेज टू पावर -5 -1। ठीक है, ये चीज समझ में आई है तो आप नोट कर लीजिए। अगर कुछ डाउट इसमें लग रहा है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए इसको आगे करते हैं अब। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए v डैश क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना। तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, 5 चौके 20, 20 x की पावर -6, है ना। ये आ जाएगा v डैश इज इक्वल टू 20 x रेज टू पावर -6 आ गया। ठीक है, अब याद कीजिए, क्या याद करना है, f डैश x क्या था हमारे पास, u डैश v प्लस v डैश u, यही था। तो सारी चीज एक बार याद कर लीजिए। u डैश क्या था, u डैश क्या आया है हमारे पास, और v डैश ये है, u एंड v क्या है ये, देखिए u तो है x रेज टू पावर -4, v क्या है
लिख लीजिए 3 माइनस 4x रेज टू पावर माइनस 5, 3 माइनस 4x रेज टू पावर माइनस 5 एंड u डैश कितना आया है, u डैश आपके पास आया है माइनस 4x रेज टू पावर माइनस 5, माइनस 4x रेज टू पावर माइनस 5। ठीक है, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है आपका f डैश x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे, क्या हो जाएगा u डैश यानी माइनस 4x रेज टू पावर माइनस 5 इंटू v कितना है 3 माइनस 4x रेज टू पावर माइनस 5। ठीक है, माइनस है ये। अब क्या करेंगे, अगला देखिए प्लस v डैश कितना है, v डैश है 20x रेज टू पावर माइनस 6 इंटू u कितना है x रेज टू पावर माइनस 4। दैट्स इट। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा बच्चों f डैश x माइनस 4 इंटू 3, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, तो माइनस 4 इंटू 3 एक्स रेज टू पावर माइनस 5, फिर माइनस 4 एक्स रेज टू पावर माइनस 5 इंटू माइनस 4 एक्स रेज टू पावर माइनस 5। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 20 एक्स रेज टू पावर माइनस 6 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 4। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए क्या करना है आगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 थी 12 माइनस 12 एक्स रेज टू पावर माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16, और ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस 5 और प्लस माइनस 5 यानी माइनस 5 आ गया, प्लस 20 एक्स रेज टू पावर माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, एक स्टेप और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस 12 एक्स रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 16 एक्स रेज टू पावर माइनस 10 प्लस 20 एक्स रेज टू पावर माइनस 10। चलिए इसको नोट कर, ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए एफ डैश एक्स यहाँ आपके पास आ गया है, क्या आया है, एक बार दोबारा से मैं सेम चीज लिख देता हूँ, माइनस 12 एक्स रेज टू पावर माइनस 5, माइनस 12 एक्स रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 16 एक्स रेज टू पावर माइनस 10 प्लस 20 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस 12 एक्स रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 36 एक्स रेज टू पावर माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं और एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख देता हूँ 36 एक्स रेज टू पावर माइनस 10 माइनस 12 एक्स रेज टू पावर माइनस 5, और यहाँ से आ जाएगा अब कॉमन आपके पास, क्या आ जाएगा कॉमन, 12 कॉमन आ गया, एक्स रेज टू पावर माइनस 5 कॉमन आ गया, क्या बच गया 3 एक्स रेज टू पावर माइनस 5 माइनस 1। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 12 बटे एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 3 बटे एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 1। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने, तो अगला सवाल लिखेंगे, फाइंड द डेरिवेशन, फाइंड द डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। ठीक है, ये है बच्चों क्वेश्चन, चलिए इसको नोट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें काफी मजा आने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज समझिए, लेट
एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। ठीक है, कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसमें भी दो फंक्शन आ गए, इसमें भी दो फंक्शन आ गए, है ना, एक ये न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो पहले ये दो फंक्शंस है, इनको हम अलग अलग लेट कर लेते हैं, जी एक्स प्लस एच एक्स। ठीक है, ये लेट कर लिया, वेयर जी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 3x माइनस 1। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रही हैं। आगे देखिए, अब हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एच एक्स है। ठीक है, अगर देन अगर हमें निकालना है एफ डैश एक्स, तो हमें क्या डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स निकालना पड़ेगा प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एच एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस है तो इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, यहां तक चीजें ठीक है। अब और जी एक्स, ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2 बाय एक्स प्लस 1। कंसीडर डी एक्स इज इक्वल टू u अपॉन v, वेयर u इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, ये है बच्चों, u इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू x प्लस 1। गॉट इट। तो अब हम क्या करेंगे, g डैश x निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देन g डैश x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, g डैश x निकालेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, u डैश v माइनस v डैश u डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना, यही फॉर्मूला होता है। चलिए नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए यहां से आपको क्या करना है, अब u डैश निकाल लेंगे, ये रहा u, इससे u डैश v से v डैश निकाल लेंगे और फिर g डैश x आपका आ जाएगा फाइनली। ठीक है, सिमिलर चीज करेंगे एच एक्स के साथ। ठीक है, एच एक्स को भी आप देखिए, यहाँ पे आपने u और v माना है, एच एक्स में जो दो फंक्शन मानेंगे p q कुछ भी मान सकते हैं, वो अलग, आपको उसको वापस से u और v नहीं लेट करना है और उसके बाद h डैश x निकालना है और फिर इनकी वैल्यू इसमें पुट करके, ठीक है, इसमें पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करेंगे बच्चों, आप होमवर्क में नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, और जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस